तो आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले। द नेम ऑफ द टॉपिक इज पाइथागोरस थ्योरम। नाउ एज यू ऑलरेडी नो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तुम लोग 2-3 साल से ऐसे भी सॉल्व में यूज तो कर रहे हो, बट एक्चुअली इन डेप्थ डिटेल उसके प्रूफ और ये सब यहाँ पे देखने वाले। तो होता क्या है पाइथागोरस थ्योरम? तो बेसिकली जब ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो एक टाइप का ट्राइंगल आता है जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, सपोज ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, 3 एंगल होते हैं, तीनों में से कोई एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। तो उसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने जो साइड आता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनस का स्क्वायर और 90 के सामने आएगा तो ही हाइपोटेनस होता है, वरना हाइपोटेनस नहीं होता। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के एडिशन को इक्वल होता है। मतलब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ठीक है, तो फुल स्टेटमेंट इसका द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन था? AC। तो द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम, सम का मतलब क्या होगा? किसका एडिशन है? स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। ठीक है, तो बाकी के दो साइड जो है उनका स्क्वायर करके ऐड करोगे उसके बराबर आएगा। नाउ पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे अगर मैं 3 ऐसे नंबर ढूंढ सकता हूं जो पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूला में फिट बैठते हैं, तो उनको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? 3। ठीक है, तो ऐसे 3 वैल्यूज जिसका एक एग्जांपल मैं देता हूं, सपोज 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब ट्राइंगल जब भी तुम ड्रॉ करोगे सबसे बड़ा वाला जो होता है हमेशा हाइपोटेनस का होता है राइट एंगल में। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर को ऐड करके इक्वल आना चाहिए, मतलब वो पाइथागोरस थ्योरम में फिट बैठना चाहिए। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा? ठीक है, और बाकी दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये आएगा 9 प्लस 16, वो भी कितना होता है? तो इधर भी 25 इधर भी 25, मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम में फिट बैठ रहा है। तो मतलब ये तीनों नंबर क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, फाइन। ये सब क्वेश्चन जैसे 1-1 मार्क्स के एमसीक्यू में आते हैं। नाउ देयर आर 2 थ्योरम्स जो तुम लोगों को प्रूफ नहीं है, पहले हुआ करते थे, अब से उसको यूज करना है हमें। तो पहला थ्योरम जो है दैट इज नोन एज 30-60-90 थ्योरम। ठीक है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, डिग्री नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, 30-60-90 थ्योरम होता है। सो इन दिस केस अगर मैं एक ट्राइंगल लूं जिसके अंदर सपोज उसका नाम ABC दे देते हैं, एक एंगल 90 होना चाहिए, एक 30 होना चाहिए और एक 60 होना चाहिए। टोटल कितना होता है एक ट्राइंगल का? सब एंगल्स का एडिशन 180 होता है। तो उनमें से एक 90 हो गया, दूसरा 30 हो गया, 60 ऐड करोगे 180 आता है। ठीक है, 90 के लिए सिंपल होता है, इसे लिखने की जरूरत नहीं होती, ये बना दिया मतलब 90 है। तो अगर कोई भी ट्राइंगल 30-60-90 होता है तो उसके अंदर 30 डिग्री के सामने जो आती है साइड, ठीक है, 30 डिग्री के सामने कौन आएगा? तो AB वो हाइपोटेनस का हाफ होगा। ठीक है, कोई भी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का ट्राइंगल बनाओ, 30 डिग्री के सामने जो साइड आएगी हाइपोटेनस की हाफ ही होगी। और जो 60 डिग्री के सामने साइड आती है, तो ये रहा 60 डिग्री, इसके सामने कौन आएगा? तो वो जो साइड होगा वो √3/2 मल्टीप्लाइड बाय हाइपोटेनस के बराबर होगा। तो हाइपोटेनस की वैल्यू हाफ कर दो तो 30 डिग्री के सामने वाले साइड के बराबर आता है। हाइपोटेनस की वैल्यू को √3/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60 डिग्री के सामने वाले साइड के बराबर आता है। ये 30-60-90 थ्योरम है। वैसे ही एक और थ्योरम है जिसका नाम है 45-45-90। तो एज इन दिस 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल के एंगल थे, यहाँ पे क्या होगा? 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। So in this case, if I again take a triangle say A, B, C, जिसमें यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, you can again add and check, इनका 180 डिग्री ही आता है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो तो 45 डिग्री के सामने जो साइड आएगी, अब यहाँ पे 45 डिग्री के सामने ये रहा 45 डिग्री, इसके सामने AB भी आ रहा है, ये रहा 45 डिग्री, इसके सामने BC भी आ रहा है, तो मतलब दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो AB या फिर BC दोनों में से कोई सा भी लो, 45 डिग्री के सामने जो साइड आएगी उसका वैल्यू 1/√2 इंटू हाइपोटेनस के बराबर आता है। तो 1/√2
मल्टीप्लाइड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, पहले नाउ देयर इज अ थियरम, द नेम ऑफ द थियरम इज सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो द थियरम सेज दैट अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर 90 डिग्री से सामने वाली साइड पे 90 डिग्री सामने कौन आएगा, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस पे अगर मैं एल्टीट्यूड का मतलब भी होता है कि 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से एक 90 डिग्री की लाइन बनाऊं, मतलब हाइपोटेनस पे 90 डिग्री की लाइन बनाए, तो जो ट्राइंगल बनेंगे तो वो आपस में ऑटोमेटिकली एक दूसरे को क्या होंगे, सिमिलर, और वो वाले बड़े वाले को भी सिमिलर होता है। ठीक है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस, एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, 90 डिग्री ड्रॉ करना है, किसके ऊपर, हाइपोटेनस पे। तो अगर 90 डिग्री ड्रॉ करना है, एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, तो ट्राइंगल के किसी कॉर्नर से स्टार्ट होता है तो ही एल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, ट्राइंगल के किसी कॉर्नर से स्टार्ट होगा और सामने वाली साइड के ऊपर 90 डिग्री बनना चाहिए। तो बोल रहा है किस पे एल्टीट्यूड बनना चाहिए, हाइपोटेनस, मतलब ऑब्वियसली 90 डिग्री वाले कॉर्नर से स्टार्ट होगा। तो अगर ऐसा हुआ तो दो ट्राइंगल्स जो बनेंगे आपस में एक दूसरे को क्या होंगे, सिमिलर, और वो ओरिजिनल ट्राइंगल को भी सिमिलर होंगे। ठीक है, तो अगर बनाना है तो बना के देखते हैं। यहां से ये बन गया 90 डिग्री, सपोज कोई पॉइंट डी है, इसके दो ट्राइंगल हो गए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, से ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2। तो ट्राइंगल 1 एंड 2 आपस में एक दूसरे को सिमिलर होंगे, और जो ओरिजिनल ट्राइंगल था उसको भी वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है, ऐसा स्टेटमेंट है। सर इसे गिवन क्या है यहाँ पे, पहली बात तो एंगल ए बी सी क्या है, 90 डिग्री ना, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बोला है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल मतलब कहीं ना कहीं तो 90 डिग्री होगा, तो हम बी पे मान रहे हैं उसको। दूसरा चीज जो दिया हुआ है उसमें बोला है कि हाइपोटेनस पे जो मैंने बनाया, क्या बनाया है, एल्टीट्यूड ना, एल्टीट्यूड का मतलब वो भी 90 डिग्री है, तो मतलब बी से डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए से सी को। और तीसरी बात, ये जो लाइन बन रही है डी, ना तो इसके बाहर है ना अंदर है, इस लाइन के ऊपर है, तो ए डी और सी आपस में क्या है, कोलीनियर है, सेम लाइन पे आता है मतलब। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि पहला और दूसरा ट्राइंगल सिमिलर है। अब ऐसा 1 2 तो नहीं लिख सकते, नाम लिखना पड़ेगा। तो वी हैव टू प्रूव, सो टू प्रूव द फर्स्ट थिंग दैट वी आर सपोज्ड टू प्रूव इज कि ये ट्राइंगल ए बी सी, ओरिजिनल वाले को भी सिमिलर ही है ना, वो ए बी सी जो है सिमिलर है ट्राइंगल ए डी बी को। इट डजंट मैटर, तुम ये पहले और ये बाद में भी लिख सकते हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है, सिमिलर है तो कोई भी आगे पीछे लिखा जा सकता है। और फिर सेम वे ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर होना चाहिए नीचे वाले को, तो नीचे वाले का नाम क्या आएगा, बी डी सी। और तीसरा, ये दोनों आपस में एक दूसरे को सिमिलर होने चाहिए, तो ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर होना चाहिए ट्राइंगल। अब ये तुमको पता है कि अगर दो ट्राइंगल सेम ट्राइंगल को सिमिलर होते हैं तो आपस में भी सिमिलर हो ही जाते हैं, ऐसा हमने एक क्वेश्चन भी किया था प्रश्न में। तो ये इसको सिमिलर है, मतलब ट्राइंगल एबीसी को सिमिलर आ गया, ट्राइंगल एबीसी को ये भी सिमिलर आ गया, और ये दोनों तो फिर आपस में ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, मतलब तीसरा वाला करने की जरूरत नहीं है। बट इधर पहला दूसरा ही नहीं हुआ अभी तक, तो मतलब पहले वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो दिया हुआ था उसने स्टेटमेंट में ऑलरेडी बोल दिया ना कि यहाँ से 90 डिग्री बनेगा, तो बन गया, तो हमको कुछ अलग से इसमें एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है। सो अगर ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है तो 3 टेस्ट थे, पहला कौन सा, ए टेस्ट, दूसरा एसएसएस टेस्ट और एसएएस टेस्ट। साइड्स की तो वैल्यू है नहीं मेरे पास कुछ, कि लेंथ वेंथ कुछ दिया हो, तो ले देंगे, क्या बचता है, एंगल। तो ऐसे इन ट्राइंगल पहले एबीसी एंड दूसरा एडीबी। तो ट्राइंगल एबीसी की बात करें, मतलब बड़ा वाला ट्राइंगल द ब्लैक वन, ठीक है, उसमें एंगल बी कितना है, और ट्राइंगल एडीसी की बात करें तो ये भी कितना होगा, 90। तो आई कैन से एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल एडीसी। रीजन क्या आएगा, सॉरी एडीबी, रीजन क्या आएगा, ईच 90 डिग्री। ये डायग्राम में दिख रहा है दोनों 90 डिग्री है। जब बी की बात करें तो बी पूरा ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम बड़ा वाला ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं, और एडीबी में बात करें तो बी से ये लाइन के ऊपर तक का ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा, अगर मैं बड़ा वाला ट्राइंगल कंसिडर करूं तो बड़े वाले ट्राइंगल में ए का वैल्यू इतना आ रहा है, अगर छोटा वाला भी लेंगे ऊपर वाला तो उसमें भी ए का वैल्यू इतना आ रहा है ना, ये दोनों लाइंस के बीच में, तो मतलब ए उसका क्या हो गया, कॉमन एंगल हो गया। तो आई कैन से यहाँ पे एंगल
बड़े वाले में क्या आएगा, बी ए सी, बी ए सी इज इक्वल टू यहां पे क्या आएगा, बी ए डी। रीजन क्या आएगा, कॉमन एंगल। ठीक है, अब इक्वल की जगह पे कॉन्ग्रुएंट लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। जैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाना है दैट इज आल्सो हेल्प्स, इक्वल भी लिखते हो तो चलता है, बट प्रॉपर मैथमेटिकल तरीके में क्या कॉन्ग्रुएंट लिखा जाता है, तुम वो भी लिख लो। तो दो एंगल इक्वल आ गए, मतलब ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी हो गया ये। तो आई कैन से देयरफॉर ये ट्राइंगल कौन सा था, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, अब ऑब्वियसली इफ यू रिमेंबर नाम मैच करना होता है, हमें ऐसे ही नहीं रैंडमली किसी को किसी के साथ लिख सकते। तो यहाँ पे बी किसको सिमिलर है, तो बी यहाँ पे मिडल में है, तो डी क्या आएगा, मिडल में। ए किसको आ रहा है, बीच वाला देखना होता है, और फिर बाद में जब नाम लिखेंगे तो मैच करके लिखना होता है। और बचा क्या इधर, दिस वी हैव डन ऑलरेडी इन द फर्स्ट चैप्टर, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, इवन 9th स्टैंडर्ड में भी ये सब किया हुआ है। ठीक है, आई टेक दिस एज इक्वेशन 1, तीन में से एक काम हुआ। ठीक है, उतनी मेहनत दूसरे पे करेंगे, फिर तीसरा तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा ना, होप। ओके, नाउ इन दिस केस, अब इसका तो काम हो गया, so let us just remove this, otherwise you guys have आंख का प्रॉब्लम ना, फिर उसी को देखते बैठोगे जो नहीं देखना है। ओके, नाउ मुझे किसको, ABC एंड BDC को प्रूफ करना है। सो ये ट्राइंगल ABC मींस द बिगर वन एंड BDC मतलब कौन सा, सेकंड वाला। तो आई से इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC, फर्स्ट थिंग इज एंगल ABC का वैल्यू कितना है और BDC का वैल्यू कितना है, मतलब दो 90 डिग्री वाले एंगल आ रहे हैं इसमें। तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BDC, रीजन क्या आएगा, ईच। ओके, दूसरा जो लॉजिक ऊपर लगाया है कि ए कॉमन एंगल है उसमें इस तरफ आ जाएगा। तो अगर मैं बड़ा वाला ट्राइंगल लूं ABC, C का वैल्यू इतना आ रहा है, अगर मैं छोटा वाला ट्राइंगल लूं BCD तो उसमें भी C का वैल्यू इतना आ रहा है, तो मतलब C दोनों के लिए क्या हो गया, कॉमन एंगल। तो आई कैन से एंगल ACB, बिकॉज जिसका एंगल तुम लिखना चाहते हो वो बीच में आना चाहिए, तो C चाहिए ना मुझे बड़े वाले में, तो मैंने A C एंड B, तो C बीच में आ गया। ठीक है, यहाँ पे एंगल BC एंड D, रीजन क्या आएगा, कॉमन एंगल। अगेन बड़े वाले ट्राइंगल में और नीचे वाले ट्राइंगल में दो दो एंगल इक्वल आ गए, जब दो दो एंगल इक्वल आते हैं ये टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी हो जाता है। तो आई कैन से कि ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल का नाम क्या था, AB एंड C, तो ABC इज सिमिलर टू, अब यहाँ पे नाम मैच करना पड़ेगा, B किसको इक्वल है, D को, तो B यहाँ पे मिडल में आया तो यहाँ पे D मिडल में आएगा। C को इक्वल है, C लास्ट आया तो वहां पे C लास्ट आएगा, बचा क्या इसमें, B, है ना। तो जो नाम लिया था हमने प्रॉपर वही आया। रीजन क्या आएगा, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, एंड दैट इज माय सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन 1 में ट्राइंगल ABC ADB को सिमिलर है, इक्वेशन 2 में वापस ट्राइंगल ABC BDC को सिमिलर है, दोनों सेम ही को सिमिलर आ रहे हैं यहाँ पे। तो अगर लेफ्ट वाले सेम है तो राइट वाले भी सिमिलर ही होंगे। तो आई कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये ABC को सिमिलर है, मतलब इसका ट्राइंगल ADB, और ये भी ABC को सिमिलर है, मतलब यहाँ पे ट्राइंगल BDC, ये भी आपस में क्या आएंगे, सिमिलर। मतलब सेकंड वाला पार्ट और थर्ड वाला पार्ट भी हो गया, तीन ही तो पार्ट करने थे तो तीनों हो गए। ठीक ठीक ठीक, एंड सिंपल है, मैथ्स इज वेरी सिंपल। ऑलराइट, नाउ आफ्टर दिस थियरम एक छोटा सा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, इसका 3-4 लाइन का प्रूफ है तो एग्जाम में तो आएगा नहीं, तुम लोग को एज अ फॉर्मूला यूज करना है इसको। अकॉर्डिंग टू दिस जो ट्राइंगल हमने कंसिडर किया था सच दैट कि तुम एक राइट एंगल ट्राइंगल लो और 90 डिग्री से एल्टीट्यूड ड्रॉ करो सामने वाली साइड पे, मतलब हाइपोटेनस पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ठीक है, जिसको हमने नाम क्या दे दिया था, डी। तो जो तुम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो उसका स्क्वायर जो दो पार्ट वो बना रहा है उनके मल्टीप्लिकेशन को इक्वल आता है, मतलब बी से डी का जो स्क्वायर का वैल्यू आएगा वो, और ये जो दो पार्ट बनेंगे इसके मतलब AD एंड CD वो आपस में एक दूसरे को इक्वल आता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, या फिर सीधा सीधा ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम बोलोगे तो भी चलेगा, पर थ्योरम जितना है नहीं, 3 लाइन का तो है, इसलिए आई एम यूजिंग द वर्ड प्रॉपर्टी।
तो यही सेम कंसेप्ट जो अभी पीछे ड्रॉ किया था ट्राइंगल का, सेम लॉजिक कि दो ट्राइंगल बनने चाहिए, देन उसी के बेसिस पे ये एक्सटेंडेड पार्ट है। तो ये जो 90 डिग्री वाली लाइन बनेगी तुम्हारी, मतलब एल्टीट्यूड, उसका स्क्वायर जो दो पार्ट में वो कट करेगा उनके मल्टीप्लीकेशन को इक्वल आता है। फाइन, तो बस नीचे हेडिंग दे दो और ये लिख दो। द मेन थियरम, पाइथागोरस थ्योरम, स्टेटमेंट तो वही है जो अभी हमने लिखा था, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों के सम के स्क्वायर को इक्वल होता है, तो स्टेटमेंट वही लिख देना वापस। तो पहली बात तो एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है तो पता ही है ना। तो वहां पे हम राइट एंगल ट्राइंगल्स का सिमिलरिटी वाला जो कंसेप्ट था जो अभी हमने प्रूव किया वो यूज करके इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, देयर आर मल्टीपल वेज टू डू दिस प्रूफ, बट हम जो कर रहे हैं उसके बेसिस पे ये वाला मेथड है। तो यहाँ पे मुझे तो ये दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, तो फर्स्ट थिंग इज जिसका एंगल कितना है, एबीसी इज 90 डिग्री, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम के लिए प्राइम कंडीशन क्या है, 90 डिग्री होना चाहिए, ना पाइथागोरस थ्योरम लग नहीं सकता। दूसरा, ये जो है बीडी दैट इज परपेंडिकुलर टू AC सच दैट A, D एंड C एक लाइन पे आएगा। तो मुझे प्रूव क्या करना है कि AC का स्क्वायर इज सेम एज AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कंट्रोल इधर ध्यान दे, इंपॉर्टेंट है, बाद में रात दिखा लेंगे। ऑलराइट, सो इन दिस केस सर इफ यू कांट कीप क्वाइट यू कैन गो आउट एंड लाफ, फिर जब हो जाएगा ना तब अंदर आ जाना, डोंट डिस्टर्ब मी। मैं 50 बार बोला है जब मेरा एक्सप्लेनेशन चल रहा होता ना, इफ somebody disturbs me ना आई गेट annoyed very fast, I'll beat the crap out of you, तो शांत रहे। if you have any problem you go out, sort it out, then come inside. alright, so यहाँ पे अभी हमने जो राइट एंगल ट्राइंगल का सिमिलरिटी वाला कंसेप्ट किया है, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है तो हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ट्रायल से इन ट्राइंगल ABC, एंगल ABC is 90 डिग्री एंड दूसरा BD is perpendicular to AC, और ये दोनों वैल्यूज हमें क्या गिवन है। फाइन, सो इन दैट केस राइट एंगल ट्राइंगल की सिमिलरिटी के लिए वही तो कंडीशन चाहिए होती है, तो वो तो ऑलरेडी है। तो आई कैन से देयरफॉर ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर आएगा किसको, ट्राइंगल ADB को, जो हमने अभी प्रूफ किया था, सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। और दूसरा ट्राइंगल ABC सिमिलर आएगा किसको, ट्राइंगल BDC को। तो ट्राइंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल BD एंड C। ठीक है, जो ऊपर के पहले वाले जो प्रूफ किए थे दोनों वही। जब ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होता है तो उनके साइड्स का रेशियो एक दूसरे को क्या होता है, इक्वल होता है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में किया हुआ है। तो इधर आई विल टेक AB इसका फर्स्ट साइड अपॉन इसका फर्स्ट साइड मींस AD, इसका सेकंड साइड आएगा B2C, इसका सेकंड साइड आएगा D2B, इसका आएगा A से C एंड इसका आएगा A से B। ठीक है, सेम वे यहाँ पे भी फर्स्ट साइड हो गया AB, इसका आएगा BD, सेकंड साइड क्या होगा B से C, वहां पे D से C, तो BC अपॉन BC। इसका थर्ड क्या आएगा A से C एंड B से C। रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, यहाँ पे भी वही रीजन लिख देना। ओके, नाउ मुझे AB का स्क्वायर चाहिए ना, तो स्क्वायर चाहिए मतलब ये और ये दोनों कंसीडर करना पड़ेगा, दो बार AB आना चाहिए। देन BC का भी स्क्वायर चाहिए मतलब सिर्फ ये दोनों चाहिए, इसका कुछ काम है नहीं, तो इसका बीच में कुछ काम नहीं, तो इसको हटा देते हैं। सो व्हाट यू विल गेट इज AB अपॉन AD इज AC अपॉन AB, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है तो किसी दो को भी इक्वल लिखो तो चलेगा। आई क्रॉस मल्टीप्लाई देन ये आ जाएगा AB स्क्वायर इज AC इंटू AD, दैट आई टेक एज इक्वेशन 1। सेम वे वहां पे आई जस्ट रिमूव दिस पार्ट, तो यू विल गेट BC अपॉन DC इक्वल टू AC अपॉन BC। इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC एंड दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। जो प्रूफ कर रहे हैं उसमें AB स्क्वायर और BC स्क्वायर का एडिशन चाहिए, तो लेफ्ट साइड की वैल्यू और वहां की लेफ्ट साइड की वैल्यू दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, तो ऐड कर देते हैं। तो आई जस्ट से ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब ऐड करोगे तो लेफ्ट में लेफ्ट वाला ऐड होगा, राइट में राइट वाला, तो इसका लेफ्ट साइड क्या है AB स्क्वायर, इसका क्या है BC स्क्वायर, तो दिस विल बिकम AB स्क्वायर प्लस राइट में राइट वाला ऐड होगा, इसका राइट क्या है AC इंटू AD,
तो दिस इज AC इंटू AD प्लस इसका राइट साइड क्या है AC इंटू BC। वहां पे AC फर्स्ट पार्ट में भी आ रहा है, A टू C सेकेंड पार्ट में भी आ रहा है, उसको कॉमन निकाल सकते हैं, जो सेम वैल्यू होती है उसको कॉमन लिया जा सकता है। तो ये आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। A से C कॉमन आएगा, यहाँ पे बचेगा A से D प्लस यहाँ से भी तो AC बाहर आ गया, इसमें बचेगा D से। नाउ इफ यू सी द डायग्राम, A से D और D से C को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वही है ना उधर। और वो ऐड क्यों कर सकते हैं, क्योंकि A D और C एक ही लाइन पे आ रहा है ना। अगर D इस लाइन के बाहर होता या अंदर होता तो पॉसिबल नहीं होता। तो मतलब यहाँ पे आई कैन राइट डाउन की हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विच इज AC। रीजन क्या आएगा, A D और C कोलिनियर है। AC मल्टीप्लाइड बाई AC दैट विल गिव यू AC का स्क्वायर। तो आई कैन से देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज, उसमें AC स्क्वायर पहले है फिर बाद में, इक्वल टू में कोई भी आगे पीछे लिखो फर्क क्या पड़ता है, तो यू कैन रिवर्स इट। तो यू कैन से AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और वो प्रूफ करना था। टिक साइंस, ठीक है। राइट डाउन, नोट लिखना, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इज आल्सो ट्रू, ठीक है। तो रिवर्स में क्या होगा, पहले स्टार्टिंग में नॉर्मल क्या था, अगर 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर को इक्वल होगा, और रिवर्स में क्या होगा, अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों को इक्वल है मतलब 90 डिग्री होगा, ठीक है। ऑलराइट, प्रैक्टिस सेट 2.1, पहले वाले में 6 क्वेश्चन दिए, मैं एक करता हूं, बाकी के सब सिमिलर ही है, तो यू गाइस डू दैट। यहाँ पे 3 वैल्यूज दिया हर क्वेश्चन में और बोला है कि प्रूव करो या चेक करो कि पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं है, नॉट प्रूफ, चेक करना है तुम्हें। So यहाँ पे आई एम टेकिंग द सेकंड वन एज एन एग्जांपल, 4, 9 एंड 15, 3 वैल्यू, सॉरी 4, 9 एंड 12, 3 वैल्यूज दिए हुए। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट का मतलब हमने क्या लिखा था, जो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से फिट बैठेगा, मतलब सबसे बड़े वाले का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर को इक्वल आना चाहिए। तो स्टार्ट विद दैट ओनली। अब ऑब्वियसली सबसे बड़ा कौन है इसमें, 12, तो से 12 का स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 144, दैट इज माय इक्वेशन 1। आल्सो बाकी दो कौन है, 4 एंड 9, सो दिस इज 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, दैट इज 16 प्लस, दैट विल गिव यू 97, दैट इज इक्वेशन 2, ठीक है। सबसे बड़े वाले का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर को इक्वल आया क्या, नहीं, तो आई कैन राइट डाउन फ्रॉम 1 and 2, 12 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम का कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुआ, देयरफॉर इट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे इक्वल है एंड देन इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। सो यू गाइस डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस। ओके, सी द सेकंड क्वेश्चन, डायग्राम दिया है 10 एंड बोला है MNP is 90 डिग्री, NQ is perpendicular to MP, MQ का वैल्यू 9 है, QP का 4 है, तो तुम्हें NQ का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो दिस डायग्राम, यहां से 90 डिग्री, दिस इज आल्सो गिवन 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री से जब तुम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो, तो अभी हमने ज्योमेट्रिक मीन का प्रॉपर्टी किया था ना, जो 90 डिग्री वाला एल्टीट्यूड बनेगा उसका स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर को इक्वल आता है, इजंट इट। तो बट पहले लिखना पड़ेगा हमें, सो आई जस्ट राइट हियर, मेंशन करना पड़ेगा NQ is perpendicular to, सॉरी पहले 90 डिग्री है ट्राइंगल, ये दिखाना पड़ेगा, एंगल MNP is 90 डिग्री, और दूसरा NQ is perpendicular to MP, और ये दोनों चीजें हमें गिवन है। तो प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से जो एल्टीट्यूड बनेगा तुम्हारा, कौन बन रहा है यहाँ पे, मतलब उसका स्क्वायर, जो दो पार्ट बनेंगे तुम्हारे, M से Q दूसरा Q से P, उनके मल्टीप्लिकेशन को इक्वल आएगा, MQ इंटू QP, रीजन बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। N से Q का वैल्यू कितना है, N से Q तो फाइंड करना है, तो वो एज इट इज रहेगा। MQ का वैल्यू कितना है, QP का, सो दिस इज 9 इंटू 4, ये आ जाएगा 36, टेकिंग स्क्वायर रूट 6 यूनिट, तो NQ का वैल्यू कितना आ गया, 6 यूनिट, ठीक है।
फाइन। नेक्स्ट वाला भी सिमिलर ही है। यहाँ पे थर्ड वाले में डायग्राम दिया है और बोला है एंगल क्यू पी आर इज 90 डिग्री, पीएम जो है क्यू आर को परपेंडिकुलर है, पीएम का वैल्यू 10 है, क्यूएम का 8 है, हमें क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे ऑल द इंफॉर्मेशन आर शोर इन द डायग्राम ओनली। यहाँ का ये नाम एम है, आई फॉरगॉट टू राइट दैट, दिस इज एम। तो मुझे फाइंड करना है क्यू से आर का वैल्यू कितना है। अगर मुझे एम आर का वैल्यू आ जाए तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं और क्यू से आर तक का वैल्यू आ जाएगा। शायद से इन दिस अगेन एंगल कौन सा, क्यू पी आर, क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा, जहां से 90 डिग्री है वहां से एल्टीट्यूड बन रहा है, मतलब पीएम इज परपेंडिकुलर टू एम आर। दिस इज sorry QR, this is given to you, fine। now in this case जहां से 90 डिग्री बन रहा है एल्टीट्यूड का, उसका स्क्वायर बाकी दोनों के मल्टीप्लिकेशन को इक्वल आएगा ना। तो कहां से बन रहा है, P से M के लिए, तो आई कैन से देयरफॉर PM का स्क्वायर, दो पार्ट के आएंगे इसके, KM और MR, तो QM इंटू MR। रीजन, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। इसमें वैल्यूज दिए हुए तुमको, वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट करो, उससे क्या आ जाएगा, MR। तो सॉल्व एंड गेट MR का वैल्यू। एक बार वो आ गया तो तुमको उसने बोला ना QM और R एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करता है, जब एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करेगा तो बड़ा वाला दो छोटे पार्ट्स का एडिशन हो ही जाएगा। तो यू कैन से देयरफॉर Q से R का जो वैल्यू आएगा वो आएगा Q से M प्लस M से R। रीजन क्या आएगा, QM और R कोलिनियर है। QM का वैल्यू क्वेश्चन में है, MR का तुमने यहाँ पे निकाला है, पुट करके निकाल लो जो भी आएगा, ठीक है।